साथियों, आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हम साइंस जी के बेस्ट साइंस जी के क्वेश्चन इन हिंदी। 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं, समस्त परीक्षाओं में आते हैं ये क्वेश्चन। आज का चैप्टर है अपना 6वां। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तक होती हैं अधिकांशतः। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना जी ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम का। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक शैल यानी कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। गोल्गी का प्रमुख कार्य है स्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? JC बॉश ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं, मैं तो नहीं खाता भैया, इसमें हम क्यों दे रहे हैं। जब कोई बकरी का मांस खाता है तब वह द्वितीय उपभोक्ता होता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। मरुद्भिद पौधा है करील। पर्यावरण के अजैविक अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3 अनुपात में। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशा में पादपों का उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। पारिस्थितिक की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनहेल्स ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा
जीव मंडल में पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बनाए रख सकता है। संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी क्या है? यह सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है जलजीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न हैं। अगली पेज पे चलते हैं। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधि। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, वो कौन सा है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भूरासायनिक चक्र। जैव भूरासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, यानी इको फ्रेंडली, पर्यावरण के मित्र हों। ओजोन इतना सांद्रता संकीर्ण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 9.0 ppm। विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला जल पादप है जलहायसिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थानीय। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे और क्या होगा? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पादप। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने। तो जय हिंद साथियों, ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल अल्ट्रा स्टडी इन्फो को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।